अरे अनीता, एक कप चाय बना ले, बहुत ठंड हो रही है। मतलब मैं 2 मिनट अपनी बेटी से ढंग से बात नहीं कर सकती? इतना गुस्सा किस लिए कर रही है? सारा दिन काम में लगी रहती हूँ मैं, फिर भी मेरी जान खाते हो। अरे घर में बहू है, उससे भी कह सकते थे चाय की। वो तेरा भला हो। अरे एक कप चाय तू बना देगी तो क्या हो जाएगा? हाँ, मैं तो बना ही दूंगी। और उस महारानी को बेड पे सुला के रखो। कहते हैं उम्र के साथ समझदारी आ जाती है, लेकिन मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है तेरी समझदारी बिल्कुल गायब हो चुकी है। छोटा बच्चा है अभी उसका, और इस टाइम सब आराम करते हैं। तू बता, मैं अच्छा लगूंगा बहू मेरे लिए एक कप चाय बना दे? ऐसा है जी, दिन भूल गए क्या? बच्चे तो मैंने भी पाले हैं, और आपको भी पता है कैसे पाले हैं। एक गोदी में तो बच्चे पकड़ा करती और दूसरे हाथ से काम किया करती। अपनी माँ के सामने तो कभी मुंह नहीं खोला था आपने कि थोड़ा छोटा बच्चा है, इसका इसे आराम करने दो, बच्चे को पकड़ लो, थोड़ा काम कर लेगी। अपनी माँ के सामने तो बड़ा मुंह बंद करके रहते थे। और अब बहू से तुम्हें एक कप चाय बनवाने में शर्म आती है? महारानी बनाकर मेरे सर पर बिठा दो उसे। कुछ ज्यादा हो रहा है बनीता, इतना घर का माहौल खराब मत कर। सुबह सबकी रोटी बहू ने बनाई थी ना, मैंने खुद देखा था। तूने बेड पे सुला रखा है उसे। और सुन, मैंने तुझसे इसलिए पहले ही कहा था कि बच्चा छोटा है, काम घर में थोड़ा ज्यादा है, तो कुछ दिनों के लिए एक मेड रख ले, पर नहीं। हाँ, ये सही है। बस एक काम वाली और रख लो घर में, और बहू को अपने सर पे बिठा लो। फिर ये आपके सर पे चढ़ के नाचेगी। और जब घर के काम वाली करेगी तो इसे क्यों लाए हो घर में बहू बना के? मेरी बात सुन ले, किसी की बेटी को शादी कर लाए हैं इस घर में, मोल खरीद के नहीं लाए हैं। अरे तो चाहती क्या है? बहू है वो, तेरे इशारों पर नाचेगी क्या? हम अपने बेटे के साथ शादी कर लाए हैं उसे, हम घर में कोई नौकरानी नहीं लाए हैं। और हाँ, मैंने बहू को बेटी बराबर माना है। हर वक्त बहू के पीछे पड़ना अच्छी बात नहीं है अनीता। ऐसा है, मेरे सामने ज्यादा बहू की तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? ये तरफदारी नहीं होती अनीता, मेरी बात को समझ। मैं चाहता हूं कि घर में सब सुख शांति से रहो। अगर तुझे कोई परेशानी है, तेरे शरीर में कहीं दर्द है, तो बता मुझे, मैं खुद कर लूंगा। देख, सारे दिन एक जैसे नहीं होते, आगे जाकर बहू को ही संभालना है ये घर। अब उसका बच्चा छोटा है, तू थोड़ा बहुत उसका काम में हाथ बटा देगी तो कुछ घिस नहीं जाएगा। अच्छा ठीक है, सुनो, कल बाजरे का आटा लाई थी ना मैं बाजार से। आप ही कह रहे थे ना कि ठंड होने लगी है, अब 1-2 बाजरे की रोटी बना लिया करो। मैंने आज सुबह उस महारानी से कहा कि 1-2 रोटी बाजरे की बना लेना। गैस के ऊपर आंगी बांगी रोटी बनाकर रख दी। क्यों? उसने अब रोटी बनानी भी नहीं आती। और ऊपर से आपकी माँ, उसने जान खा रखी मेरी। 1 मिनट में कह देती है मेरे तो गैस बन रही है, गैस की रोटी खा के चूल्हे पर बना दे। बताओ मैं क्या क्या करूं? और एक वो बहू, उसमें कोई भी काम करने का लक्षण नहीं है, बस अपने नहाने धोने का और सिंगरने का लक्षण है उसमें। नहा धोके टिप टॉप बनकर बैठ जाती है। वैसे एक बात तो है अनीता, आज तुझे इतनी बातें आ रही हैं। एक वो टाइम था जब तू ऐसे बाट देखा करती, कोई आ जाए मेरे बेटे का रिश्ता लेकर। और आज जब बेटे की शादी हो गई तो तुझे वो बहू अच्छी नहीं लग रही है। और अनीता, बाजरे की रोटी बनानी तो हमारी अंजलि को भी नहीं आती, लेकिन तूने ये सब अंजलि को तो नहीं बोला, क्योंकि वो हमारी बेटी है। मेरी बात मान अनीता, बहू भी बेटी के बराबर ही होती है। ऐसा है जी, ये बहू तो मेरी बेटी के नखून की भी होड़ नहीं कर सकती। और मैंने अपनी बेटी को सारे काम सिखाकर भेजा है ससुराल। बाजरे की रोटी तो उसके ससुराल में कोई खाता ही नहीं है, इसलिए उसने नहीं सीखी। और एक ये आपकी बहू, इसकी माँ ने इसे कुछ भी सिखाकर नहीं भेजा, बस सजने और संवरने के अलावा। और अब तक नहीं सीखी तो अब क्या सीखेगी? एक बच्चे की माँ होगी। और मेरी बेटी का ना आज तक कोई भी उल्हाना नहीं आया उसकी ससुराल से। ओहो, ये बात है। तो मैं तो भूल ही गया था कि तू अब सास बन चुकी है। तो अब ये सास वाले पैतरे तो आजमाएगी ना किसी पे। और ये सही है अनीता, खुद की बेटी में तो इतने गुण जैसे हीरे की खान, और दूसरे की बेटी में इतने अवगुण जैसे कबाड़ की दुकान। और मैं तो भूल ही गया कि तूने मेरे कहने से तो आज तक कोई काम किया ही नहीं, तो चाय कैसे बना देगी? एक कप चाय क्या मांग ली तुझसे? घर में महाभारत ही शुरू कर दी। कभी कभी तो मुझे लगता है ये बहू जादूगर नहीं है, सब पर जादू कर रखा है इसने। सारा दिन काम में लगी रहूं मैं माँ जी, खाली ना बैठी रहती।
कभी उस बहू की सेवा करूं, कभी तुम्हारी सेवा करूं। बुढ़ापे में दवाई ज्यादा असर नहीं करती। और मेरी बात सुनो, शाम में हॉस्पिटल चली जाओ और एडमिट हो जाओ। देखो मुझसे सेवा नहीं होती किसी की, मैं तो छिकली है काम कर करके। देख बहू, वो आजकल की छोरी है, तू कुछ ज्यादा कर रहा है उसके साथ, पूरा दिन कुछ कुछ कहती रहे। इतना मत सुनाया कर अपनी बहू को। और रही काम की बात, देख इतना काम ना है अपने घर में जितना तू चिल्लाती रहे। और बहू एक कपड़े कपड़े की कहूं मैं तेरे से, उस बहू का छोटा बालक है, यूं सोचूं ले उसे सर्दी ना लग जा, नहीं तो रोटी सब्जी सब बहू ही बनावे, वही दे के जावे मेरे को। तो मतलब तुम कहना क्या चाह रही हो, मैं कुछ काम ही ना करती, वह बहू ही कर रही तुम्हारी सेवा। अब समझ में आ गई मेरी, तुम ही सिखाओ उस बहू को, इसीलिए वो इतना सर पे चढ़ रही है। पहले तो पूरी जिंदगी तुमने अपना बेटा सिखाया, अब बहू को सिखाओ। ये तू देख मेरे तो लड़ मत खाम खा की। कभी तूने 2 मिनट भेजी अपनी बहू मेरे पास, जब बैठ जा बता मैंने कद सिखा दी वो। बुढ़िया का आज भी वही तौरा है जैसा जवानी में था। पता ना कैसी किस्मत है मेरी, पहले तो सास ने सर पे बैठ के तांडव किया, अब बहू कर रही है। अनीता, माँ कह रही है कि आज उसके कपड़े भी नहीं धुले तूने। ऐसा है जी, मेरी बस की नहीं है। और ज्यादा ही माँ के बेटे बन रहे हो ना तो खुद जाकर धुल दो। या तो अपने बेटे की बहू से बोला करो काम के लिए, या अपनी माँ को बोलो खुद कर लिया करेगी, लेकिन आप मुझसे मत कहा करो बस। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है जैसे कि तू सच में सठिया गई है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अरे वो 90 साल की माँ खुद कपड़े धुलेगी? हाँ, वो 90 साल की अपने कपड़े तो नहीं धुल सकती, बस पूरे दिन मोहल्ले की औरतें आ जाएं, बात चटकवा लो उससे। वैसे तुझे थोड़ी बहुत शर्म आती है जो तू बोलती है? तुझे वो घर में बड़ी बूढ़ी बैठी भी अच्छी नहीं लगती क्या? देख, जैसे रोटियों में नमक की जरूरत होती है ना, अगर रोटी में नमक नहीं डालेंगे तो रोटी में स्वाद नहीं आता ना, उसी तरह घर परिवार में बड़े बूढ़े का होना बहुत जरूरी होता है। ऐसा है जी, तुम जवान नहीं हो, तुम भी अब घर के बड़े बूढ़े ही हो रहे हो। बहू, तू सुबह सुबह ये चाय के साथ परांठे खाने लगी और घर का सारा काम पड़ा है, वो कौन करेगा? अपने दहेज में नौकर ले आती अगर घर का काम नहीं होता है तो। मम्मी जी, काम लेट हो या जल्दी, करना तो मुझे ही है। मम्मी जी, मुन्ना छोटा है, ये दूध पीता है, तो मुझे भूख लग जाती है जल्दी जल्दी। अब कुछ खा लूंगी तो मैं काम कर लूंगी, खाली पेट मुझसे काम नहीं होता। घर का काम खत्म होते होते मम्मी जी 12-1 बज जाते हैं, तब तक मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है और फिर मुझसे काम भी नहीं होता, इसलिए मैंने 2 पराठे बना लिए। बिल्कुल शर्म नहीं आ रही ना वैसे बोलने में? तो इसी घर में देखा है तूने कि बहू उठकर सुबह सुबह चाय नाश्ता कर रही है? अरे बहू बेटियों के कुछ नियम होते हैं, सुबह उठकर सबसे पहले घर में साफ सफाई, नहाना धोना, तब ये चाय नाश्ता किए जाते हैं। और अब तू अपने बच्चे का कम बहाना लिया कर, 2 महीने का हो गया है ये, और जब सुबह 6 बजे तक सोती रहेगी तो कैसे काम खत्म होगा जल्दी? फिर तो 12-1 ही बजेंगे। सुबह उठाकर 6 बजे लेगी, इस बच्चे का बहाना करके बैठ जाएगी। मम्मी जी, मैं सारी रात नहीं सोती हूँ क्योंकि ये नहीं सोता। बहू मेरी बात सुन ले, 2 महीने हो गए मुझे परेशान होते होते। तू बता मैं क्या क्या करूं? घर का करूं, अभी मेरी सास बैठी है जिंदा, उसका करूं, या किस किस का करूं? तू तो आराम से बच्चे का बहाना लेकर बैठी है। और जैसे तू जवान चला रही है ना, मैं तो अपनी सास के सामने इतना भी नहीं बोल सकती। कितना झूठ बोलती हैं, सारा दिन तो चिक चिक करती रहती हैं, फिर कह रही हैं मैं कुछ बोल नहीं सकती सास के सामने। अरे सास को सास भी समझती हो? तुझसे ही बात कर रही हूं मैं, बस तेरे खाने खाने की लग रही है, तुझे काम की कोई चिंता नहीं है। और मेरी बात सुन बहू, कल से सुबह 4 बजे उठाकर, और उठकर सबसे पहले घर में साफ सफाई और फिर नहा धोकर कुछ खाया कर। ठीक है मम्मी जी, मैं सुबह 4 बजे उठ जाया करूंगी, पर आप एक काम किया करो, रात को 9 या 10 बजे मुन्ने को अपने पास ले जाया करो। आपको तो बहुत एक्सपीरियंस है ना बच्चे पालने का, तो मम्मी जी रात को आप ही संभाला करो इसे, सुबह मैं उठ जाया करूंगी क्योंकि मेरी नींद पूरी हो जाया करेगी। अरे बहू तेरा दिमाग तो ठीक है, अरे मेरी उम्र तो देख, मैं संभाल सकती हूँ क्या अब इसे पूरी रात? ऊपर से ये सोता भी नहीं है। मम्मी जी, अगर आपको टाइम से घर का काम चाहिए ना, बच्चे को तो संभालना ही पड़ेगा आपको। इन सासों को बहुओं का खाना भी बर्दाश्त नहीं होता, बस यही सोच रहती है इनकी, बहू काम करे ससुराल में
और खाने चली जाए कहीं और। हाँ, बड़े हो गए, खत्म काम। पूरा घर गंदा हो रहा है मेरा, देख तू आकर। अच्छा मम्मी। हाँ और नहीं तो क्या, अब तो एक नया लखन और ले लिया है। सुबह सुबह उठकर चाय परांठे बनाकर खाती है रोज। अरे तेरे बाप ने और तेरे भाई ने महारानी बना रखी है वो घर की। तू बता बेटी, तन्ने कर लिया काम? हाँ मम्मी, और क्या, मैंने तो कर लिया सारा काम। मेरी सास देखी है, वो आप जैसी थोड़ी ना है। सुबह उठती हूँ 5 बजे, सुबह 9 बजे तक मेरा सारा काम हो जाता है। जितनी ऐसा आजादी मम्मी तुमने दे रखी है ना अपनी बहू को, किसी घर में कोई नहीं देता। और मम्मी आपको लगता है ऐसे लखनों से घर बसा लेगी ये? हाँ बसा लिए इसने घर, वो तो इसके हाथ में कुछ है नहीं, वरना ये तो जो बचा हुआ है ना इसे भी उड़ा उड़ू के छुट्टी करे। पहले तो मम्मी हर टाइम बहू बहू करती रहती थी, बस यही सोचती थी मेरी शादी हो जाए। और अब उसके पीछे पड़ी रहती हैं। और ये अंजलि, इसको भी कुछ ज्यादा परेशानी है। मैं कई बार देख चुका हूं, आग में घी डालती है ये। मम्मी मेरी बात कराना अंजलि से। हेलो। अरे भाई तू। हाँ बहन, क्या हो गया, क्या कह रही थी? क्या हो गया से क्या मतलब है भाई? तुझे दिखाई नहीं देता मम्मी कितनी परेशान हो रही है? घर का सारा काम पड़ा है, बता तू कह नहीं सकता अपनी बहू से कुछ? हाँ बहन देख, हमारे घर में तो सारा काम पड़ा है, तू बता, तैने कर लिया ना अपने घर का? ये क्या तरीका है बात करने का? मैं तो करती हूँ अपने घर का काम, मैंने तो सारा काम कर लिया। तो अच्छी बात है ना, तू अपने घर का काम कर, लेकिन तू काम कर कब लेती है? पूरा दिन तो तू मम्मी से बात करती रहती है फोन पे। अरे अपनी मम्मी से बात भी ना करूं क्या? अब तेरी बहू तो कभी फोन मिलाती नहीं है, ना कभी बात करती है। तुझे कोई परेशानी है अगर मैं मम्मी से बात करती हूँ तो? ला फोन दे मुझे, कर ली तूने बात। और मेरे पास इतना फालतू का टाइम भी नहीं है जो मैं किसी से बात करूं, समझा? रखती हूँ मैं फोन। ऐसा है बेटा, मेरी बेटी से कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा समझाने वाला बन रहा है ना तो अपनी बहू को समझा। मम्मी इस घर में किसी को समझने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है आपको। तुझे बस अपनी बहू की गलती नजर नहीं आती, बाकी सब गलत नजर आते हैं। अरे तुझे ये घर दिख रहा है कैसा पड़ा है सुबह से? झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ और तेरी बहू सुबह सुबह चाय परांठे खा रही है। ये लखन है उसके घर बसाने के। मम्मी मेरी बात सुन लो, ये घर अब हमारे बसाने से बसेगा, ना कि ना आपके बसाने से। और मम्मी थोड़ा समझ जाओ, वरना आप अपना बुढ़ापा भी ऐसे ही कर लोगे जैसे बूढ़ी मां का कर रखा है। मैं आपसे कुछ कहता नहीं हूं मम्मी, लेकिन आपने कभी बूढ़ी मां को एक गिलास पानी नहीं दिया है खुश होकर। और हाँ मम्मी, मैंने आपको ये फोन इसलिए दिया था ताकि आपका जिससे मन करे उससे बात कर सको, राजी खुशी ले सको, फोन पर कुछ देख सको। चुगली करने के लिए नहीं दिया मम्मी। और सुनो मम्मी, आप अंजलि अंजलि नहीं, आप इस घर की बात किसी के सामने नहीं बताओगी। मम्मी बहुत बातें होती हैं, राजी खुशी लो, अरे किसी की मन की 2 बातें सुनो, 2 बातें बताओ, लेकिन घर की चुगली करती हो आप तो। आप हर टाइम पिंकी की बुराई करते रहते हो सबके सामने। कौन करता है मम्मी घर के काम? पिंकी करती है ना, ना तो अंजलि करने आती है और ना वो जिससे आप इसकी चुगलियां करते हो। तू एक बात बता, तेरी बहू बात नहीं करती क्या किसी से? और वो क्या 1-1 घंटे भजन गाती है फोन पर? मम्मी वो कुछ भी बात करती हो, लेकिन आपकी चुगली नहीं करती, इस घर की कोई बात नहीं बताती, क्योंकि उसे पता है जिस दिन मैंने सुन लिया ना कहीं से भी कि उसने इस घर की कोई बात बताई है बाहर, तो उसे पता है मैं क्या कर सकता हूं। पागल बनाना किसी और को, वो इतनी डरने वाली नहीं है तेरे से। और सुन बेटा, इस घर को तो तेरी बहू ने नरक बना दिया, नरक। जीते जी नरक भुगत रहे हैं हम, और मुझसे ऐसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। आज तक तेरे बाप की हिम्मत नहीं हुई मेरे सामने बोलने की। इसीलिए तो मम्मी आज घर के ये हालात हैं। मम्मी इस घर को नरक किसी ने नहीं, बस आपने बनाया हुआ है। मम्मी इस घर को स्वर्ग तो आप नहीं बनने दे रहे हो, आपने बना रखा है इस घर को नरक, बस सबसे इस घर की चुगली कर करके। मम्मी पहले आप बूढ़ी मां की बुराइयां करते थे, मैं सोचता था कि आपको ज्यादा पता होगा, लेकिन अब आप अपनी बहू की बुराइयां करने लगे। पिंकी तू आज मां से बहसबाजी क्यों कर रही थी? मैं एक माँ के साथ बहस नहीं कर रही थी जी, मैं सास के साथ बहस कर रही थी। पिंकी ये क्या तरीका है बात करने का?
अरे सास भी तो माँ ही होती है ना। सुनिए जी, वो माँ आपकी है, मेरी नहीं। मेरे लिए तो वो सास ही है। और आप जो इतना फेवर ले रहे हो ना मम्मी जी का, आपको पता भी है पूरा दिन पीछे पड़ी रहती है मेरे। बस हर टाइम मौका ढूंढती है कि कैसे मुझे सुनाए। आज कुछ नहीं मिला तो सुबह सुबह चाय पराठे के पीछे मुझसे गुस्सा करने लगी। पिंकी, यही तो सोच का फर्क है। जिस दिन तू मेरी माँ को अपनी माँ समझ लेगी ना, सास को माँ समझेगी, उस दिन घर में कोई कलेश ही नहीं होगा। सुनिए जी, मैं तो उन्हें माँ ही समझती हूँ, लेकिन वो मुझे बेटी नहीं समझती। और समझेगी भी क्यों? उनसे मेरा कोई खून का रिश्ता थोड़ी ना है। पिंकी, रिश्तों में प्यार खून से नहीं बनता, बल्कि एक दूसरे को समझने से बनता है। अच्छा एक बात बता, क्या तुझे कभी तेरी मम्मी ने नहीं डांटा? अगर मेरी मम्मी ने मुझे कभी डांटा है ना, तो उन्होंने मुझे 100 बार प्यार भी किया है, प्यार से समझाया भी है। मेरी गलती को मुझे प्यार से समझा है, ना कि ना ऐसे दुनिया को बताकर। मैंने कितनी बार खुद सुना है, मम्मी जी सारा दिन फोन पर बस मेरी बुराइयां करती रहती हैं। और अब मेरी क्या गलती है आप बताओ? मुन्ना 2 महीने का हुआ है, ना तो मम्मी जी उसे संभालती हैं और सोचती है मैं घर का सारा काम कर लूं। आप बताओ मैं कैसे कर लूं? अब मैंने मुन्ने को सुलाया है, तब मैं किचन का सारा काम किया है। देखो पिंकी, मैं अपनी मम्मी को जानता हूं। उनका स्वभाव शुरू से ही ऐसा है। मैंने हमेशा उन्हें ऐसे ही देखा है। लेकिन पिंकी, फिर भी मैं तुमसे बस एक ही बात कहूंगा, एक बार सास को अपनी मां मानकर तो देखो। हो सकता है मां भी तुम्हें अपनी बेटी मान ले। लेकिन एक दूसरे से बहस करने से, बदला लेने से, झगड़ा करने से किसी भी रिश्ते में सुधार नहीं होता, उल्टा बिगड़ता ही है। लेकिन पिंकी, कभी भी ये मत सोचना कि तुम अकेली हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि घर में खुशहाली हो, तुम और मम्मी दोनों एक साथ खुश रहो। क्योंकि मेरी नजर में जितना सम्माननीय रिश्ता जन्मदाता का होता है, उतना ही सम्माननीय रिश्ता जीवन साथी का भी होता है।